Hello everyone. I am Paras Goel this side. I'm a startup consultant, a financial trader, and a trainer. I am the co-founder of the Noble Asset and heading my own trading firm. So, the question for today's discussion is, what is forex trading? तो आज हम ये जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है और हम किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हम अपना बेसिक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ट्रेडिंग। तो हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रेडिंग एक्चुअली में होती क्या है और उसमें किस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स को कमाते हैं। देखिए, ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली, जो भी आपका एक मनी है, ठीक है ना, जो भी आपके अपने सेविंग्स अकाउंट में अपना मनी है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ शेयर्स या कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करते हैं। लेट्स से कि कोई भी आपने शेयर या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो रुपीज 100 में आपने बाइंग करी है। देखिए, जब भी आप बाइंग करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है बाइंग करने का, कि आपकी जो एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि ये जो शेयर है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका प्राइस जो है वो इन द कमिंग फ्यूचर इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई यू आर बाइंग इट राइट नाउ इन द फ्यूचर व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज। लेट्स से द प्राइस इज एट 105 रुपीज राइट नाउ। दैट मींस यहाँ पे आपको 5 रुपीज पर क्वांटिटी का प्रॉफिट होगा। लेट्स से अगर आपने वही इंस्ट्रूमेंट 1 लाख रुपीज का बाइंग कर रखी है, एंड इन द कमिंग फ्यूचर व्हेन द प्राइस इज 105 रुपीज, तो यहाँ पे आपका जो नेट अमाउंट होगा सेलिंग के बाद वो आपका 1,05,000 आ जाएगा। यानी कि इस टोटल ट्रांजेक्शन में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा 5,000 है। जो ट्रेडिंग होती है वो इसी पर्सपेक्टिव से की जाती है कि जो भी हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई शेयर है किसी कंपनी का, वो हम जब बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारा जब बाइंग का ट्रांजेक्शन होता है तो यानी कि हमारा हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आगे जाके फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज होएगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम बाइंग टुडे। और कोई चीज अगर आप अभी सेल कर देते हैं, लेट्स से अगर आप सेल कर रहे हैं उसे 100 रुपीज में, एंड फ्यूचर में जाके उसे वापसी खरीदते हैं एट द रेट 99 रुपीज में, तो यहाँ आपको 1 रुपी का प्रॉफिट होगा पर क्वांटिटी पे। दिस ट्रांजेक्शन जिसमें हम पहले सेलिंग कर रहे हैं एंड देन हम बाइंग कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और यहाँ पे जहां हम पहले बाइंग कर रहे हैं एंड हम बाद में उसको सेल करके अपना प्रॉफिट को रियलाइज कर रहे हैं, ये हमारी एक नॉर्मल बाइंग ट्रांजेक्शन और इसे लॉन्ग ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग इज डन। ट्रेडिंग हम कब करते हैं, जब हमारा जो पर्सपेक्टिव है किसी भी शेयर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेके, उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होगी फ्यूचर में, कि यानी कि कभी प्राइस कम है या कभी प्राइस ज्यादा है, और उसके बेसिस पे हम कम प्राइसेस पे खरीदते हैं और हायर प्राइसेस पे बेचते हैं, तो हमें प्रॉफिट्स रियलाइज होते हैं। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। देखिए, हमने ट्रेडिंग तो समझ ली है कि ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है, कि जहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि जो खुद से नाम बता रहा है कि यहाँ पे हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो हम कुछ फॉरेन करेंसीज में करते हैं। यानी कि अगर हम अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, फॉर एग्जांपल जो हमारी इंडिया की करेंसी है, दैट मींस रुपीज, तो ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, हमारे देश की करेंसी है। इसके अगेंस्ट में जब मैं किसी और देश की करेंसी को बाइंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएस डॉलर, तो यूएस में जो करेंसी है वो डॉलर है। तो अगर मैं अपने रुपीज को कुछ डॉलर में एक्सचेंज करता हूँ विद द पर्सपेक्टिव, यहाँ पे मेरी सोच क्या है कि जब भी मैं बाइंग कर रहा हूँ यानी कि मेरा जो फ्यूचर प्राइसेस है वो डॉलर के इंक्रीज होंगे। लेट्स से आज आप 1 अप्रैल को कुछ $10,000 बाय करते हैं। ओके, यू बॉट सम $10,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 75। तो आपने 75 के रेट पे कुछ $10,000 बाय किए। ओके, योर कॉस्ट विल बी बेसिकली 7,50,000। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल कॉस्ट आई वो आपकी कुछ 7.5 लाख रुपए यानी कि 7,50,000 की आई है। एंड लेट्स से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर आप यही $10,000 सेल करते हैं, और उस टाइम पे जो रेट है डॉलर का वो रुपीज 80 पर डॉलर का एग्जिस्टिंग प्राइस है। तो यानी कि आप जब उसे सेलिंग करेंगे तो आपको जो रियलाइजेशन होगा उसके प्रोसीड से, तो आपको 8 लाख रुपीज यानी कि 8 लाख रुपए आपके बैंक में वापसी आएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में आपने कुछ 50,000 का आपने प्रॉफिट किया है। दिस इज हाउ द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन। तो जब भी हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी, तो जिस भी देश में आप रहते हैं उसकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको हम अपने किसी और देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, एंड उसके फ्यूचर प्राइसेस के हिसाब से हम अपने प्रॉफिट से लॉसेस को बुक करते हैं, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। बेसिकली हम सिमिलर ट्रेडिंग करते हैं जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वैसे ही करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जो प्राइसेस हैं फॉरेक्स करेंसीज के वो फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो आपका डॉलर है वो 75 से रुपीज 80 पे इंक्रीज हो गया है। ये जो प्राइसेस है करेंसीज के वो एक्चुअली में चेंज क्यों हो रहे हैं या वो फ्लक्चुएट किस बेसिस पे हो रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई।
देखिए, जब भी किसी फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है, उसकी डिमांड जब इंक्रीज होती है, सो जो भी मेजर ग्लोबल ट्रांजेक्शंस होती है, वो यूएस डॉलर में होती है। एंड दैट इज वाई यूएस डॉलर की जो डिमांड है, वो एवर इंक्रीजिंग रहती है। ठीक है, तो जब भी किसी कमोडिटी की या किसी करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी, सो उसका प्राइस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अगर हम सप्लाई की बात करें, अगर कोई भी कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा सप्लाई में है, यानी कि उसको सेल ऑफ किया जा रहा है, लेट्स से इंडियन रुपीस, तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो सकते हैं। सो एक एग्जांपल है, इन वॉर के सिनेरियोज में जो रशियन रूबल है, बिकॉज रशिया के साथ बहुत ज्यादा जो देश है वो ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाह रहे, सो उस ट्रांजेक्शन ना करने की वजह से जो रूबल की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। एंड दैट इज वाई अगर हम रूबल का चार्ट देखेंगे अभी, तो उसमें हमें ये समझ में आएगा कि 15 तक जो मेरा रूबल का प्राइस था वो रुपीज 1 के आसपास चल रहा था, रुपीज 1 पर रूबल, विच ऑन 7 मार्च यानी कि एक महीने के अंदर अंदर उस रूबल का प्राइस जो है वो 5 रुपीज के आसपास रह गया, यानी कि 50 पैसे पर रूबल के आसपास उसका प्राइस वो एग्जिस्ट कर रहा था। सो जो करेंसीज के प्राइसेस होते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। तो अगर किसी कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, तो यानी कि उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर किसी कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, या उसका यूजेस कम है, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसके प्राइसेस जो है वो घट जाएंगे। सो आइए इसे चार्ट में देखते हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा फेब्रुवरी का रेट चल रहा था रूबल का, वो 1 रुपी पर रूबल के हिसाब से हमारा जो है करेंसी को प्राइसिंग दी गई थी। बट आफ्टर द वॉर, वंस द वॉर स्टार्टेड, सो वही रूबल का प्राइस जो है वो 0.53 यानी कि 50 पैसे और 60 पैसे के बीच में रेंज मूवमेंट कर रहा था। एंड रिसेंट बेसिस पे अगर हम देखेंगे 1 मंथ के इस रेशो में, सो 7 मार्च को जो है प्राइसिंग का लो आया था 50 पैसा पर रूबल। एंड अगर आप देखें, क्योंकि वापसी जो है थोड़ी कंडीशंस ठीक हो रही हैं, और जो हमारे जो सिनेरियो है वो ठीक हो रहा है, और जैसे जैसे रूबल का जो प्राइस है वो वापसी अपने नॉर्मल प्राइसिंग पे आ रहा है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे रूबल बाय करे होते ऑन 7 मार्च को 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे आपको कुछ 2 लाख रूबल मिलते। राइट नाउ इफ यू वुड हैव सोल्ड द सेम 2 लाख रूबल, then you would have got around about 1,80,000 rupees. So because of this currency fluctuation, the trading in forex markets are very much favorable, बिकॉज यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग फैक्टर में होते हैं। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है फॉरेक्स में, तो मुझे क्या नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज द नॉलेज दैट आई रिक्वायर फॉर द ट्रेडिंग। सो देखिए, जो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको मेन टू एनालिसिस की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए, which is first of all is the fundamental analysis, and the second is one is the technical analysis. सो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, हम कंट्री के जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जो करेंसी रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उनको स्टडी करते हैं, और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर में करेंसी के प्राइसेस होंगे वो या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। सो लेट्स सी हाउ डू वी डू द फंडामेंटल एनालिसिस इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट से मैंने फॉरेक्स कैलेंडर को ओपन किया है, जहां पे मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को टाइम दे रखा है, दिस इज द करेंसी जिससे रिलेटेड जो हमारी न्यूज है वो आने वाली है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द न्यूज विच विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ द करेंसी। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मंडे 28 मार्च को यहाँ पे कुछ 7 AM पे कुछ जीबीपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, बिकॉज इट इज मार्क्ड एज अ रेड फोल्डर। और यहाँ पे हमने उसका जो प्राइस रिएक्शन है वो हमें चार्ट पे देखने को मिलेगा कि उसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आई होगी। सिमिलरली अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको सारी जो वर्ल्ड न्यूज है, जो करेंसी से रिलेटेड न्यूज है, फॉरेक्स के जो प्राइसेस को इम्पैक्ट करती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यूएसडी करेंसी की जो न्यूज थी वो 10 AM को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, 29 मार्च को, जिसमें कि हमारे जॉब ओपनिंग्स के जो रेशो थे वो डिक्लेयर होने वाले थे। एंड अगर आप प्राइसेस पे जाके देखेंगे, जब हम टेक्निकल एनालिसिस में जाके देखेंगे, बिकॉज ऑफ सच न्यूज देयर इज द फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस अलॉट। सो जहां पे अगर मेरी जो न्यूज है वो फेवरेबल नहीं होगी, तो मेरी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, और अगर मेरी सप्लाई बढ़ेगी तो यानी कि मेरे जो प्राइसेस हैं करेंसी के वो डिक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरी कोई न्यूज है वो फेवरेबल होती है, एंड द प्राइस जो प्राइस होता है करेंसी का वो इंक्रीज करता है, सिमिलरली हमारी ट्रेडिंग भी उसी न्यूज से इफेक्ट भी होती है। सो दिस इज द जिस्ट अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ डू वी डू द न्यूज एनालिसिस एंड द फंडामेंटल एनालिसिस इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। सेकंड जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, विच इज द टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, यहाँ पे हम प्राइस मूवमेंट्स को रीड करते हैं, और उनके बेसिस पे जो कैंडलस्टिक चार्ट्स है, हम प्राइस के बिहेवियर को नोट करते हैं, और हम ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि व्हेन इज द प्राइस इज गोइंग टू मेक अ लो। सो जब भी प्राइस का लो लगेगा, यानी कि प्राइस अपने लोएस्ट पे आएगा, तो हम उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देखेंगे, एंड जब भी प्राइस जो है वो अपने हाई की तरफ आएगा, तो हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखेंगे। सो हमारा जो कंजेक्चर है कि हमें कब किस टाइम पे बाय करना चाहिए, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमें डिक्टेट करता है।
सो दिस इज द प्रेफेस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हम कैंडलस्टिक चार्ट्स पे करते हैं। एंड दिस इज द ग्राफिकल टूल विच आई यूज इन द tradingview.com, जहां पे हम अपने सारे टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे 12 जनवरी को 3:30 पे यहाँ पे यूएसडी ने अपना लो लगाया था। ओके, सो यहाँ पे जो यूएसडी के प्राइसेस थे वो अपने लोएस्ट पे थे। तो यहाँ पे जो मेरा प्राइसेस चल रहे थे वो 73.77 के आसपास हमारा प्राइसेस डिक्टेट हो रहे थे। तो यानी कि अगर मैं 73.77 पे के प्राइसेस पे मैं बाइंग करता, एंड अगर मैं 8 ऑफ मार्च को, आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएसडी के प्राइसेस जो है वो अपने हाई पे चले गए थे। तो यहाँ पे 77 का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे डोमिनेट हो रहा है। सो सिमिलरली जो ट्रेडिंग होती है उसमें हमें ये पता चल जाता है कि जो प्राइस है वो यहाँ पे जो सपोर्ट क्रिएट करेगा, सो यहाँ पे प्राइस जो है वो अपने लो पर है। सो यहाँ पे अगर हम बाइंग करते, सो वी वुड हैव गॉन फॉर बाइंग ओवर हियर, एंड जब भी प्राइस अपने हाई की तरफ पहुंचेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। सो ऑन द स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर वी डू द टेक्निकल एनालिसिस टू नो व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। सो जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें दो तरह के एनालिसिस की जरूरत होती है, विच इज द फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे हम इकोनॉमी या उससे रिलेटेड न्यूज जो होती है, कंट्री की न्यूज जो है, और उस कंट्री और उस करेंसी से रिलेटेड जितने भी न्यूज है जो उस करेंसी के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही है, उसको हम एनालिसिस करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट वी मेक अ डिसीजन वेदर टू बाय इट और सेल इट। तो हम यहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं करेंसी के प्राइसेस का, कि जो फ्यूचर में करेंसी का प्राइस है यानी कि यूएसडी का और आईएनआर का जो प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेगा या फिर वो घट जाएगा। अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे जो प्राइसेस है वो फ्यूचर में इंक्रीज होंगे यूएसडी के, देन आई विल बाय द यूएसडी। और अगर मेरा एनालिसिस ये बताता है कि यूएसडी के प्राइसेस आगे जाके डिक्रीज हो जाएंगे, सो आई विल बाय मोर ऑफ आईएनआर एंड लेस ऑफ यूएसडी। एंड based on the fundamental analysis, we use the technical analysis to actually read the price movements so as to know कि exact time जो हमारा buying या selling का decision है, so हमारे future perspective के हिसाब से अगर हमारा buying का decision है, so technical analysis will answer this question when the price is at its low and when the price is at its high. So हमें यहाँ पे जो recommendation है buying या selling की वो fundamental analysis के थ्रू पता चलती है, और जो हमें टाइमिंग है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने की वो हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या एडवांटेजेस है जो हमें बाकी और फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं देखने को मिलती। सबसे पहली एडवांटेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग की कि ये बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होती है। जो भी आपके बाइंग एंड सेलिंग के कंजेक्चर्स होते हैं वो एक सिस्टम बेस पे होते हैं। आपके फंडामेंटल एनालिसिस में अगर जैसे हमने वेबसाइट पे देखा था कि कितने सिस्टमैटिक वे में आपको न्यूज जो है वो पहले ही फोरकास्ट हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो वहां पे जो प्राइस मूवमेंट्स होती है वो प्राइस एक्शन को बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं, और उसकी वजह से हमारे टेक्निकल्स को रीड करना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट जो है वो 24 आवर्स ऑपरेटिव होती है। सो अगर हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पे जो टाइमिंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। सो जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 9:15 पे ओपन होती है एंड 3:30 पे क्लोज हो जाती है। उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर पंच नहीं कर सकते। बट जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें 24 आवर्स जो है वो मार्केट ओपन रहती है, और आप कभी भी बाइंग या सेलिंग का जो ऑर्डर है वो अपना पंच कर सकते हैं। सो द थर्ड एडवांटेज ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग इज कि यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा ह्यूज होती है। क्योंकि मेरी प्राइस मूवमेंट्स ह्यूज होती हैं तो मेरा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स में होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि रूबल और आईएनआर का जो प्राइस था वो कितना ज्यादा 1 मंथ के अंदर अंदर डबल हो गया। सो जो रूबल का प्राइस है वो 50 पैसे के आसपास, अप्रोक्सीमेट 50 पैसे से सीधा सीधा 90 पैसे पे अंतर आ चुका है। सो बिकॉज ऑफ दीज हाई प्राइस मूवमेंट्स वी आर हैविंग अ वेरी मच ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी बहुत ज्यादा ह्यूज हो जाता है। सो व्हाट रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग? अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने रिटर्न्स को क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ऑन अ मंथली और अ डेली और अ वीकली बेसिस पे? तो अगर हम यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें, सो वैसे तो बहुत अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना जो कैपिटल है उसको 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर लेते हैं विद इन अ मंथ। जो पोटेंशियल है फॉरेक्स मार्केट का वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। एंड बिकॉज हमने ये समझा कि जो प्राइस मूवमेंट्स है फॉरेक्स मार्केट की वो बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, एंड इसी वजह से हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। बट अगर हम एन एवरेज ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप 35 to 40% पर मंथ का आप रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे मंथली रिटर्न है वो 35 to 40% आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं अगर आपके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो सिमिलरली with the experience you can actually become this trader which can actually multiply their money within the monthly time frame only. So यहाँ पे हमने रिटर्न्स के बारे में तो जाना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, बट हमें इनके रिस्क को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेयर देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट देयर इज अ हाई रिस्क एज वेल।
तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। बट क्योंकि जो हमारे फीचर्स हैं, हमारे जो ब्रोकर के फीचर्स हमें प्रोवाइडेड होते हैं और हमें जो MT4 के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इस वजह से हम इस हाई रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने हाई रिस्क को कम कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो रिस्क एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। हाउएवर द प्रॉफिट पोटेंशियल रिमेन्स द ह्यूज। तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो हम ये पा सकते हैं कि हम यहाँ पे मिनिमल रिस्क में अपने ह्यूज प्रॉफिट्स को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो वैसे तो बहुत ज्यादा हाई होता है, बिकॉज आपकी जो प्राइस मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। एंड अगर आपने गलत मोमेंट पे डिसीजन लिया बाइंग या सेलिंग का, सो लेट्स से कि यहाँ पे आपने बाइंग करा एंड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। ओके, आपने यहाँ पे बाइंग करा एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। ऐसा भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक में उसी वैल्यू, उसकी सेम वैल्यू जो है वो 50 रुपीज के आसपास आ जाए। सो दीज आर ऑल द चांसेस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। बट अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो अप करेंगे, आई विल यूज द फीचर्स ऑफ माई, जो हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके फीचर्स को मैं अच्छे से यूज करूंगा, तो मैं मिनिमल रिस्क में सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट्स को एज्यूम कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेयर कैन आई लर्न प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग। कि अगर मुझे भी इस तरह के प्रॉफिट्स को एज्यूम करना है या मुझे अपना करियर बनाना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो मैं प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ से सीख सकता हूँ। सो आई एम हैप्पी टू डिक्लेयर कि हमारी जो अकेडमी है द नोबल एसेट अकेडमी, वो 1-to-1 क्लासेस देती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर वे में। सो हमारे 1-to-1 क्लासेस में प्रॉपर फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स को यहाँ पे सिखाया जाता है, सो दैट आप अपने जो कंसिस्टेंट इनकम है उसको जनरेट कर सके वाया फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो हम यहाँ पे प्रॉपर फोकस करते हैं प्रॉपर फंडामेंटल्स को। यहाँ पे हम न्यूज एनालिसिस करना सीखते हैं, जो हमने न्यूज वहां पे देखी थी उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना सीखते हैं और उसका क्या इंपैक्ट रहेगा फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द करेंसीज पे, उसको हम जानेंगे। सेकेंडली, हम टेक्निकल्स में प्रॉपर्ली प्राइस एक्शन को सीखेंगे, जहां पे हमें प्रॉपर एक नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ पे प्राइस जो है वो अपना लो फॉर्म कर रहा है और कहाँ पे अपना जो प्राइस है वो हाई फॉर्म कर रहा है, और मुझे कब ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एंड अनदर बोनस, जहां पे हम रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं, सो दैट वी कैन मिटिगेट द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट पोटेंशियल। सो यहाँ पे हम प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है, कैन यू हेल्प मी द फंडिंग। सो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनसे मैं मीटअप करता हूँ, दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड गुड ट्रेडर्स। हाउएवर जो उनके साथ लैकिंग आती है वो आती है फंडिंग की। अगर आप ट्रेडर हैं और आप अपना बहुत अच्छे एक एवरेज 20 to 25% रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हैं पर मंथ के बेसिस पे, बट आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, या स्मॉल फंड्स आप जो है डील कर रहे हैं, एंड उसके चक्कर में आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉपरली रिज्यूम नहीं कर पा रहे। सो इस सिनेरियो में मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, जहां पे अगर आपका स्मॉल फंड है एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द फंडिंग and you have proper skills of technical and fundamental analysis along with the risk management, I can help you with a get a funding of up to $100,000, यानी कि 70 to 80 लाख रुपीज आपके फंड में ऐड हो सकते हैं। जस्ट यू हैव टू प्रूव दैट यू आर ऑलरेडी अ गुड एंड अ नॉलेजेबल ट्रेडर। अगर आपके रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड यू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल एंड बिलीफ ऑन योर ट्रेडिंग सिस्टम, देन आई कैन ऑब्वियसली हेल्प यू इन द फंडिंग पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो इज फाउंड टू बी यूजफुल फॉर यू, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होती है और हम किस तरह से उसे कर सकते हैं। सो अगर आपका भी कोई माइंड में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, and I will try to answer all your questions personally. Please do subscribe this channel, as I'm going to come with a lot of technical and fundamental videos in the stock and the crypto markets very soon. Thanks and best of luck.